कॉफी और चाय को बंद कीजिए। आज नए श्रोता है, मैंने कहा एक दिन कहा था कॉफी और चाय 22 घंटे में पचती है और दूध 1 घंटे में। दूध को पचने में 1 घंटा लगता है, चाय को पचने में 22 घंटे लगते हैं, अन्न को पचने में 3 घंटा लगता है, सात्विक अन्न को पचने में 3 घंटा लगता है और मांस को पचाने में 72 घंटे लगते हैं। ये सब ये बॉडी के लिए कितना हानिकारक है। नॉन वेजी मत बनना कभी, आप सात्विक बन करके जीवन जीना है। यदि आप कहते हैं कि हम परम वैष्णव हैं तो आप सात्विक जी के देखिए, आपका 1% बीमारी पर खर्च नहीं होगा। और मैं आप सब भक्तों के बीच में मेरे इस परकर को पूछ लीजिएगा, मुझे पूरे साल में अपनी दवाई के ऊपर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं होता, क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरी रिपोर्ट 100% सही है। भगवान करे नजर ना लगे, क्योंकि अभी काम बहुत लंबा करना है। इस हिसाब से हम जीवन जीते हैं और ऐसा जीवन आप भी जी सकते हैं। क्यों नहीं जी? अपने आहार को कीजिए। पानी आप रात्रि को ताम्र पात्र में भर दें, उसको हल्का सा गर्म करके और उसमें थोड़ा सा, अभी सर्दी है, और आप सौंठ का पाउडर डाल दें उसमें, घुटनों के दर्द वर्द भाग जाएंगे। ढक करके रख दीजिए उसको, फिर सुबह उसको हल्का सा गर्म कीजिए और छान करके उसको आप चाय की तरह फूंक फूंक करके आप पी लीजिएगा। आपकी बॉडी का दर्द, आपको जीवन में कभी बोतलें नहीं चढ़ेंगी। बोतल चढ़वाने से ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं, ऐसे मोटापा बढ़ता है, ऐसे थायराइड की शिकायत हो। कभी लोग तो शौक में ही चढ़वा लेते हैं। नहीं, पानी की पूर्ति बोतल से नहीं, पानी की पूर्ति पानी से होनी। आप स्वस्थ रहोगे, सब पूछते रहेंगे आपको। और थोड़ा सा भी यदि बीमारी आगे के लिए बढ़ी तो लोग तुम्हें अस्पताल छोड़ करके भाग आए। मैं वही ग्रंथ में चल के आ रहा हूँ, मूल में ही विष्णुदेवानाम ये तद सनातना तस्य च ब्रह्म गो विप्रा। गाय चलता फिरता अस्पताल है। गाय की पूंछ सिर पर पहुंचे, माथे में दर्द नहीं हो। गाय की पूंछ के बाल बच्चों के कमर में बांध देते हैं तो बच्चे बाथरूम नहीं करते इस तरह के। गौ माता की पूंछ सिर पर लग जाए तो नजर नहीं लगती। ये गौ माता का प्रभाव है। गौ माता के अंदर से गोरुचन से कोई भी मंत्र भोज पर लिख करके रख ले अपनी पूजा में तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। ये देन गौ माता की तो है। गैया मैया के बिना कन्यादान की पूर्ति नहीं हो। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर अधूरे पाए जाते हैं यदि प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में गैया के घी की अखंड ज्योत न जले और भगवान का, गौ माता के दूध का भोग न लगे तो काय का मंदिर है। इसलिए गाय का होना बहुत ज्यादा जरूरी। कल माता संपत्तिया हुई के कैबिनेट मंत्री गौ माता के लिए बहुत बात कर रही थी। यहाँ अभी कुछ महीनों पहले इनका वृंदावन जाना हुआ, आश्रम में ही था उनका ठहराव। 3 किलोमीटर आश्रम से गौशाला है। कभी आप आए, 250 बीघा जमीन में गौशाला का निर्माण चल रहा है और भगवान मेरे मुंह से निकले हुए शब्द को पूरा करे। आने वाले सब समय में ये गौशाला 5000 बीघा जमीन में होगी। माता संपत्तिया हुई गई, कभी इधर देखे कर उधर नहीं। कहा महाराज जी मैं इस राजनीति में आई हूँ, मैं बड़े बड़े जगह गई, मैंने बड़े बड़े गौसदन मैंने, और आपकी झूठी बड़ाई नहीं है। मैंने इस भारत की धरा पर इतना सुंदर गौ सदन नहीं देखा, ऐसी सुंदर गौशाला नहीं। मेरे महाराज जी एक बात कह, जितना बड़ा तुम्हारा संकल्प होगा उतनी मेहनत ज्यादा होगी, उतना उत्साह ज्यादा होगा और दुनिया में सहयोगी भी उतने ही ज्यादा होंगे जितना तुम्हारा काम। तालियां तो बजाना ही मत, बिल्कुल बजानी नहीं है आपको। जीवन में कुछ ऐसा करके जाइए, आने वाला समय है कहे कि इस आदमी से काम कर। मैं तो चाहता हूँ इस क्षेत्र में भी कोई गौ सदन बने। आप गौ माता की मंडला में गौशाला, माँ के किनारे लोग पूजन के लिए जहाँ जाते हैं, लोग अपने बच्चों के जन्म, कृष्ण की धरोहर है गौ माता। सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी ताकत है गौ माता। गैया मैया अपनी जीभ लगाकर जिसको चाट लेती है उसका घाव भर जाता है और सांप का जहर उसकी बॉडी में नहीं फैलता। ये गौ माता इतना बड़ा, इतना बड़ा। गैया मैया के चारों चरणों में धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को सार्थ। जिसके सींग पर अश्विन कुमार बैठे, जीभ पर बासुकी बैठा, थनों में जिसके ठाटे के ऊपर महादेव बैठे हैं, भैया कौन उसकी बराबरी करेगा। ये तो माँ की भी माँ है, ये तो देवताओं की भी माता है। भारत की भूमि पर उसका आदर होना चाहिए, मान होना